अजीज़ान, मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 19 फरवरी 2026 है। वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं। मैंने आपसे आपके सामने चंद रिपोर्ट्स रखनी थी। अजीज़ान, इमरान खान ने कहा था कि कूफा के लोगों को मालूम था कि हजरत इमाम हुसैन राह हक पर हैं, लेकिन इन्होंने यजीद के खौफ से इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानहा होने दिया। खौफ इंसान को गुलाम बना देता है। इमरान खान ने 100% दुरुस्त बात की थी और खौफ के बुत तोड़कर यजीद के शिम्र के खिलाफ आज आपके सामने यजीद आसिम मुनीर है, इस पे किसी को कोई शक नहीं है। उसका शिम्र, उसका साला जबरदस्ती का मोहसिन नकवी है, इसमें भी किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मैं इस पे बता चुका हूं कि लो प्रोफाइल किस तरह चलते हुए इसहाक डॉलर के साथ वो इस वक्त मामलात को चला रहा है और लो प्रोफाइल रहना वो चाहता है। लेकिन मैं मुसलसल पिछले 3 सालों से उसके ऊपर रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं। बावसूख जराए जो है इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब तो उसके पास ये वक्त भी निकल गया कि ये वो उन क्लेम्स को झुटलाकर उसके खिलाफ जो है कोई बातचीत कर सकता। लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं क्या? आसिम मुनीर किसके लिए काम कर रहा है और जिसके लिए उसका साला काम कर रहा है उसी के लिए आसिम मुनीर काम कर रहा है। शुरू में हमें लगता था शायद ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है नहीं, इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम सिर्फ अपने ज़ात के लिए कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आपकी याद दहानी बहुत जरूरी है इस रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्ट मैंने जो आपको पहले की, देखिएगा, 30 जनवरी 2023 को मैंने आपको रिपोर्ट की। 23 जनवरी 2023 की रिपोर्ट आपके सामने वाज़े तौर के ऊपर मौजूद है, जो बताती है कि सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि आईएसआई का जो एक्सटर्नल विंग है वो कहता है कि जो गुज़िश्ता उसके पास रिपोर्ट्स हैं उनमें यह डिक्लेयर किया गया है कि मोहसिन नकवी सीआईए के लिए, अमेरिका के लिए काम करता था। और इस वजह से इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर मुतअद्दिद जो हसास इवेंट्स होते हैं, तकरीबात होती हैं, जनरल बाजवा के दौर में उस वक्त मोहसिन नकवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। तो फिर सवाल यह है कि किस तरह आनन फानन उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई। हुसैन हक्कानी साहब को भी दी गई थी इसके साथ, ये उस वक्त जो है आपके सामने चीज रखी गई थी। और क्या सवाल पूछा गया था कि हम अपने आप को बेच चुके हैं, ये सवाल था। अब इसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए 7 अगस्त 2025 को सवाल उठाया गया। जो सवाल यहां पे मौजूद है, सवाल ये उठाया गया कि करंटली इस वक्त मोहसिन नकवी जो है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का चीफ एडवाइजर है, ठीक है जी। और अफेक्टिवली, मतलब के प्रैक्टिकली वो इस वक्त की रोल अदा कर रहा है मौजूदा रजीम के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। नकवी की एडवाइजरी पोजीशन जो है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जलील करवाने के अंदर। उसके बावजूद भी साले का इतना होल्ड है कि बिनोई ने उसको हटाया नहीं। आप अंदाजा कर लें तो गेम क्या चल रही है। डॉट कनेक्टिंग आपने खुद कर लेनी है, मैं तो रिपोर्टिंग आपके सामने रख रहा हूं। आखिर में भी मैं आपको खबर ही दूंगा। और मजीद मैंने एक खबर भी आपको दी थी, अगर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे गौर करें तो खबर मैंने ये आपको दी थी 16 मार्च 2025 को कि मरियम नवाज, महबूबा आलम, जनरल मरियम रानी भी इनको कहा जाता है आसिम मुनीर की, महबूबा आलम जो है उन्होंने ये आसिम मुनीर से ख्वाहिश की थी मासूम सी कि मोहसिन नकवी को हटा दिया जाए अपने ओहदे से। और हमने कहा था देखते हैं कि मरियम की ख्वाहिश पूरी होती है या मरियम जाएगी या मोहसिन नकवी जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर का बंदा है। और ये डिमांड जो है वो आसिम मुनीर से उसने कर तो दी है, लेकिन आसिम मुनीर से ही डिमांड क्यों की है, अपने अंकल से क्यों नहीं कही, वजीर आजम शोबाज से, जिसका वो वजीर दाखिला है, उससे तो दरखास्त नहीं की गई। ठीक है, मोहसिन नकवी को बहरहाल यहाँ पे वो पुत्र जो कहते थे कि जी जरदारी का है, वो जरदारी का पुत्र नहीं है। शरीफ और जरदारी दोनों उसको कॉमन थ्रेड के तौर के ऊपर देखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है बंदा वो मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का है। अब ये मोहसिन नकवी जो है, इसके ऊपर आपने बात की, नैब जदा, ये इसकी यहाँ पे मैंने सबूत ये जो है शेयर किए थे।
और इसके ऊपर मीर मोहम्मद अली खान साहब पाकिस्तान में रहते हुए उनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी हैं। और मैं यहाँ किसी किस्म की भी किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो कूद पड़े थे यहाँ पे क्योंकि शायद ईरान के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो ईरान के बारे में बात नहीं हो रही थी। 29 मार्च 2024 को पाकिस्तान का दर्द मीर मोहम्मद अली खान साहब के दिल के अंदर है। आजकल वो खामोश खामोश दिखाई देते हैं, मायूस हो गए हैं, शायद शायद उनको लगता है कि जो मैं बातें करता था वो सच ही करता था। उन्होंने कहा कि चीन ने 900 इंजीनियर्स वापस बुला लिए, भाषा और दासू डैम पर काम रुक गया। कौन सा मुल्क किसी मुल्क के पैसे भी लगाए, और कौन सा मुल्क किसी मुल्क में पैसे भी लगाए और अपने शहरी भी मरवाए? कब हम इस बात को संजीदगी से देखेंगे? कब हम अपने मौसम सरमायाकार ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? हम कब इन अंदरूनी झमेलों से निकलेंगे और इसके बारे में सोचेंगे? मीर मोहम्मद अली खान साहब को ये शायद अंदाजा नहीं था। मैंने कोशिश तो बड़ी की उनको बताने की, उनको समझाने की कि मीर साहब आप बहुत सादा है तबीयत आपकी मीर, ये चक्कर नहीं है, चक्कर टोटो अंदर खाते कुछ और है। ये स्ट्रेटेजिक ओनरशिप जो है वो बाकी अमेरिका को खुश करने के लिए जानबूझ के डबल गेम कर रहे हैं चाइना के साथ, और अमेरिका से भी कर रहे हैं। मैंने मोहसिन नकवी का जो इस वक्त नैप के केस की तफसीलात हैं, जिसमें प्ली बार्गेन की थी 35 लाख रुपए 3.5 मिलियन की, उसमें मैंने बताया था कि जब आपके पास मोहसिन नकवी जैसा नैब ज़दा वजीर दाखिला हो, जिसकी तरजीह आर्मी हाउस में महफिलें और महलाती साजिशें हों, तो फिर मुल्क में सिक्योरिटी के ऐसे ही हालात होते हैं ना। जो ये साला कह रहा था कि एक एसएचओ बलोचिस्तान की मार है और अब जलील हो गया है मोहसिन नकवी, तो कहता है मैं सिंबॉलिक कह रहा था। इस सतह के ऊपर कोई भी चीज सिंबॉलिक नहीं होती। सिंबॉलिक ही तुमने कहा था एक एसएचओ की मार है। तुम्हारे बिनोई चूतिया चीफ ने कहा था, चूतिया चीफ तुमने कहा था कि जनाब 1500 लोग हैं। वो 1500 लोग क्या कर रहे हैं वो जाके जवानों से पूछो और अफसरों से पूछो जो बलूचिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। चूतिया चीफ और उसका साला जो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तबाही निकाल रहे हैं, इस फौज को जलील ख्वार इन्होंने कर दिया। इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी फिक्के के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्योर रिपोर्टिंग कर रहा हूं अपने जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता हुआ। मैं जिन चीजों के ऊपर रिपोर्टिंग कर चुका हूं, 2-2 साल 3-3 साल गुजर चुके हैं, उनके ऊपर क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा, क्यों खामोशी है? मैं कोई ऐसा बंदा तो नहीं हूं कि आप मुझे इग्नोर कर दें। अगर मुझे इग्नोर करना था तो मेरी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट क्यों किया आपने? मुझे स्केड्यूल 4 के अंदर क्यों डाला? मुझे 2 दफा उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई? मुझे 35 साल कैद की सजा उसके अलावा क्यों सुनाई? मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल क्यों किया? आज दिन भी जीएचक्यू में अफसरों को बुला के मेरे बारे में सवाल क्यों करते हैं आप? अगर मैं इतना ही गैर जरूरी हूं और मेरी रिपोर्टिंग इतनी गैर अहम है तो मेरी रिपोर्टिंग तो मैं आपको कर रहा हूं, और अगली रिपोर्ट जो मैंने आपको की वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अजीज अरमान, मैंने 2 अगस्त 2023 को ये रिपोर्ट की और मैंने कोर्ट करके ये रिपोर्ट की। मैंने कोर्ट करके बताया अजीज़ान मन कि जनाब इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो हालात आपको क्या बता रहे हैं? स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आप देखिएगा। मैं इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको दी थी, ये तारीख आप ब्रेकिंग न्यूज़ की देख लीजिए। ये 2 अगस्त 2023 की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, 2 अगस्त 2023। और इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि जनाब यहाँ पे मामलात जो चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि यहाँ पे अब इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले थे ही नहीं। पहले इसको अमेरिका के साथ चलने का कहा जाता था, लेकिन ये इसका चूतिया चीफ और इसके साले का कोई दीन ईमान सिरे से है ही नहीं। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट से तो ये लगता है, सीनियर सोर्सेज ने, मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान में ये दावा कर रहे हैं कि मई 2023 के महीने में मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम जो कि डीजीएक्स थे आईएसआई के, उन्होंने रिपोर्ट ये की थी अपने प्ले बॉय फेम हनी बनी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को, जिसको हनी बनी भी कहा जाता है, कि डीजीसी इंटरनल विंग के साथ भी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की थी मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी के साथ, कि उस वक्त का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि फैमिली मेंबर भी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, आर्मी उसके दामाद का फैमिली मेंबर है, और इसीलिए साला जबरदस्ती का बना हुआ है। दामाद उसका आसिम मुनीर का एडीसी भी है, स्टाफ ऑफिसर है, उसका ये फैमिली मेंबर है मोहसिन नकवी, और जिसके लिंक है ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ। वैसे अजीब कॉम्बिनेशन है, जब तक ये अमेरिका में था उस वक्त तक सीआईए के साथ चलता रहा, अब ये ईरान के साथ जब मोहसिन नकवी के साथ चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे इल्जाम लगा कि ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ इसके ताल्लुक है। दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन इनकी सिर्फ इनसे बनती है। तो रिपोर्ट ये की गई कि इस कनेक्शन में मोहसिन नकवी साहब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, थर्ल यूनिवर्सिटी ऑफ भक्कर,
गाजी खान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में ईरानियन इंटेलिजेंस की रिकमेंडेशन के ऊपर वाइस चांसलर लगाना चाहते हैं। आई एम ए मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर। और 2 साल हो गए, अगर आप 2 साल में आपको इसका जवाब नहीं मिला तो अभी भी मुझे आप जवाब देना का हक नहीं रखते। आप मुझे किसी किस्म की सेक्टेरियन चीजों के अंदर नहीं डालेंगे। शिया भी मेरे भाई हैं, सुन्नी भी मेरे भाई हैं, मेरा कोई इस किस्म का कोई चक्कर कोई नहीं है। मैं प्योर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, बजाय इसके कि आप असल मुद्दे से जो है वो अपनी तवज्जो हटा दें और ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। मजीद रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ने फर्दर ये क्लेम किया कि ईरानियन इंटेलिजेंस के अंडर कवर ऑफिसर्स जो ईरानियन कल्चरल सेंटर्स के अंदर लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी को अप्रोच किया। जो शिया सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं, उनको उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर लगाया जाए और खास नाम दिए गए मोहसिन नकवी को इस मीटिंग के अंदर। और जब एक्स विंग ने इसको, आईएसआई के एक्स विंग ने, आईएसआई ने इस मैटर को रिपोर्ट किया तमाम तर सबूतों के साथ डीजीआईएसआई को, जिसको डीजीआई कहा जाता है, तो मोहसिन नकवी को वार्निंग दी गई ब्रिगेडियर राशिद नसीर, सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग पंजाब के जरिए ये वार्निंग कन्वे की गई। राशिद नसीर साहब मेरे ऊपर मुकदमा करने आए थे, लेकिन इस इल्जाम के ऊपर उन्होंने मुकदमा नहीं किया। इस इल्जाम की उन्होंने पूरे मुकदमे में कोई बात नहीं की 2023 के अंदर, और अभी भी मुकदमा जो है वो अपील प्रोसेस के अंदर मौजूद है। लेकिन इस इल्जाम की जो है ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने, सेक्टर कमांडर पंजाब ने, कोई जिक्र नहीं किया अपनी पूरी की पूरी मुकदमे के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं। मजीद हमने बताया कि इतलात ये है कि इंटरनल विंग, सी विंग खुश नहीं है बल्कि गुस्से में है मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम से। मतलब इंटरनल विंग डर्टी हैरी चला रहा है डीजीएक्स के साथ, क्योंकि डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी जो है उसके अंडर कमांड है, और सेक्टर कमांडर पंजाब भी उसी के अंडर कमांड है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर। और दोनों उर्फ जो है ये बेनिफिशरीज हैं इसमें। यहाँ पे मुख्तलिफ इसके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे जो कि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये 2023 की है, और इसके बावजूद जो है इसका जिक्र नहीं किया गया था। जहां तक मेरे नॉलेज में है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे नॉलेज में जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि कई हजार जो है कई 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 हजार पेजेस हैं उस मुकदमे के, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इसका जिक्र जो है उस मुकदमे के अंदर कहीं पे किया गया हो। मजीद हमने कहा था कि आसिम मुनीर जो है वो मोहसिन नकवी के इन वेंचर्स में जो है उनके साथ मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है, और जीएचक्यू को भी रिपोर्ट की गई है आईएसआई की जानिब से इन इल्जामात के बारे में। लेकिन जाहिर बात है जीएचक्यू ने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेट नहीं किया, बल्कि वो तो डीजीएमआई जो है वो मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज को लगा दिया गया। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट की थी मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि वो इस इशू को जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर मुझसे बराह रास्त एमआई कांटेक्ट करती है, और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस मुझसे बराह रास्त फोन के ऊपर बात करते थे उस वक्त जब मैंने ये रिपोर्ट की थी। मेजर जनरल वाजिद अजीज जिस वक्त जीओसी मरी थे, बाद में वो डीजीएमआई आ गए, और जब मैंने रिपोर्ट की तो डीजीएमआई थे। तो वाजिद भाई आप मेरे साथ राब्ते में तो थे 1-to-1, आपने मुझसे राब्ता करके कोई सवाल नहीं मुझसे इस बारे में पूछा, मैं आपको सबूत दे सकता था। मैंने यहाँ पे वादे तौर के ऊपर कहा है कि हमारे पास इस रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को दी गई है आईएसआई की जानिब से, मैं आपको दे दूंगा। आपने तो मुझसे नहीं मांगी, जाहिर बात है आपके पास होगी, आपने इसलिए नहीं मांगी। ठीक है, इसलिए तो अभी आप मुझे मरवाने के चक्कर में यहाँ पे पड़े हुए हैं आप लोग। मिलिट्री इंटेलिजेंस का मैंने कहा था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान को इन ईरानियन कनेक्शन का जो ईरान से जो वफादार वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, उनकी जो है तहकीक करनी चाहिए। ये किस किस्म के रिलेशन है जो मोहसिन नकवी के ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ हैं, ये मैंने सवाल यहाँ पे उठाया था। ठीक है जी, और साथ ही मैंने फिर आपको आगे चल के बताया था इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए 15 मई 2024 को मैंने आपको बताया, मजीद आगे चल के आपको नजर आ रहा है कि मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के लिए वो काम कर रहा है जो साबिर मिट्टू बाजवे के लिए कर रहा है। इसलिए इन तमाम तर रिपोर्टिंग के बावजूद जो है वो चूतिए चीफ ने अपने साले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, ये मोहसिन नकवी की हकीकत है जो मैं आपको यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। ठीक है, 2 साल गुजरने के बावजूद भी मोहसिन नकवी 2 साल का ही पीरियड होता है, किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं मुझे भेजा गया। हाँ, मेरे खिलाफ मुकदमात खोले गए और मुझे जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर जो है वो कानूनी तौर के ऊपर बरतानवी कानून के मुताबिक इन्होंने कोई हरकत नहीं की, ये खामोश रहे उसके ऊपर। मजीद मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टीज जो सरफेस हुई हैं मोहसिन नकवी के नाम पे, दुबई लीक में उसकी प्रॉपर्टी आई है, उसकी बीवी के नाम के ऊपर भी प्रॉपर्टी आई है, टैक्स रिटर्न भी आए हैं। बरतानिया में ये टैक्स चोरी कर जो यहाँ पे
बैंक करप्सी केस के ऊपर मुकदमे सामने आए हैं, पैसा खा के यहां से भागा हुआ बर्तानिया में, उसकी भी मैंने इसके अलावा तफसीलात सामने रखी थी मोहसिन नकवी के। मोहसिन नकवी ये कहता है जनाब कि उसने सब कुछ डिक्लेयर दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर किया हुआ है। अगर दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर उसने ये डिक्लेयर किया हुआ है तो टैक्स रिटर्न के अंदर वो नजर क्यों नहीं आ रहा? और ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये पता चलती है कि मोहसिन नकवी की जो दुबई लीक में प्रॉपर्टी आई है वो नाजायज कमाई से खरीदी गई है, इसलिए वो सामने नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद चूतिया चीफ ने अपने साले के ऊपर कुछ नहीं किया। मजीद मैंने ये कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो ऑनररी एम्बेसडर भी है एक मुल्क का जो कि मेजर हेवन है हराम के पैसे लेके जाने का, मनी लॉन्ड्रिंग करने का, पोस्ट पानामा पेपर के बाद, और ये ऑनररी एम्बेसडर बना हुआ है उस मुल्क का। और मैंने साथ मजीद ये भी बताया कि मजीद करप्शन की स्टोरियां लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी मौजूद हैं, जिसमें जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम कीमत के ऊपर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के लिए जमीन खरीदी गई है और बेची गई है। और जब ये तमाम के तमाम जो राज जो हैं, ये व्हेन द सीक्रेट्स ऑफ करप्शन जो मोहसिन नकवी ने पंजाब के अंदर जब सामने की है तो पब्लिक के सामने आई है, तो पब्लिक के अंदर आउटरेज भी आया है। और मजीद मैंने बताया था कि ये अच्छे तरीके से इसका पूरे पाकिस्तान को पता है कि आसिम मुनीर एक वक्त पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल पावर है और मोहसिन नकवी उसका फ्रंटमैन के तौर के ऊपर काम कर रहा है। और अगर जनरल बाजवा 12 अरब रुपए इकट्ठे करके डिक्लेयर करता है, 12 अरब तो उसने डिक्लेयर किए हैं, तो फिर आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी तो इस रिकॉर्ड को जो है वो 1.5 साल के अंदर क्रॉस कर चुके हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, और मैंने बताया था कि कब तक पाकिस्तान के, मैंने पूछा था सवाल के पाकिस्तान के इदारे इस करप्शन को कब तक छुपाते रहेंगे और अपने लीडर्स और अपने जनरल्स को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना करके उनको कब तक कवर करते रहेंगे? किसी किस्म की कोई इखलाकियात नहीं है, कोई माशी जो है इस वक्त हालात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सोशल मैलडे इस वक्त टोटल एब्सेंट है जर्नल्स के अंदर से। यंग ऑफिसर्स जो हैं वो जाहिर बात है देखते हैं कि उनके बाबे जनरल क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी आगे जाके यही करना है जो उनके जनरल्स कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि हजारों ब्रिलियंट ऑफिसर्स अपनी जिंदगियां दांव के ऊपर लगा के और अपनी फौज की रेपुटेशन दांव के ऊपर लगा के एक चूतिया करप्ट चीफ जो है उसका और उसके तकरीबन दर्जन जनरल जो उसके साथ मिले हुए हैं, उनकी वजह से, उनकी करप्शन की वजह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो कोई है जो इनसे सवाल पूछे? मुझे आप बताइए, कोई भी है जो इनसे सवाल पूछे? मजीद 16 जुलाई 2025 को मैंने आपको बताया था कि जीएचक्यू के प्लान है आसिम मुनीर को सदर लगाने के और मोहसिन नकवी खुद वजीर आजम बन के बैठना चाहता है। ठीक है, और मोहसिन नकवी ने उसके बाद इसको आके खुद क्लैरिफाई किया। तो मैंने आपको बताया कि जनाब इस वक्त जीएचक्यू के जो प्लान्स हैं वो क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, तो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि नहीं 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 ये नहीं हो रहा। और जो ये कहता है नहीं हो रहा वो असल में हो रहा होता है। ये सच है, जिस तरह इमरान खान के जान के दुश्मन बने हुए हैं तो आके बदमाशी कर रहे हैं कि जी हम तो जेल में ही टाइट कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है उसको नुकसान पहुंचाने की। बेगैरत हो तुम लोग, बेहया हो, बेशरम हो, और तुम भी चूतिए, और फौज जो चुप करके बैठी हुई है वो भी चूतिए बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। मोहसिन नकवी के बारे में मैंने आखिरी यहाँ पे आपको याद करा दूं कि 3 फरवरी 2025 को मैंने ये भी कहा था, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की डिटेल दे के जो कि ईरानियन इंटेलिजेंस से मुतल्लका है, मैंने कहा था कि मोहसिन नकवी सेल्फ इंपोज चीफ आर्मी स्टाफ का फ्रंटमैन है और अब पूरी दुनिया ये जानती है। और मैं इसके ऊपर तफसीलात जो है वो प्रेजेंट कर चुका हूं एक वीलॉग में। मोहसिन नकवी और शरीफों को चलाने वाला इसहाक डार या इसहाक डालर, ये दोनों मिलकर इस वक्त मौजूदा रजीम चला रहे हैं और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के अंदर भी कलीदी किरदार मोहसिन नकवी है। और मोहसिन नकवी कौन है? चूतिया चीफ का साला है। लेकिन ये काम किसके लिए कर रहे हैं आखिर में? किस इंटेलिजेंस एजेंसी, किस बैरूनी आकाओं के लिए काम कर रहे हैं? ये अपनी जात के लिए काम कर रहे हैं असल में। तो ये इनकी हकीकत है, इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर तहकीकात कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ तो आपके सामने खोल के रख दिया है, यजीद और उसके शिमर के बारे में सब कुछ तो आपके सामने रख दिया है और क्या चाहते हैं। और लेकिन ये आपको लग रहा है कि इस वक्त ये ताकत में जरूर है, लेकिन कल कला को यही तमाम चीजें इनको हॉन्ट करने आएंगी, ये मैं आपको बता दूं। छोड़ेंगी नहीं इनको, ये मैं आपको बता दूं। जितने मर्जी तुसी आके ड्रामे कर लो ना, बचोगे नहीं बच्चों, सब पढ़े जाओगे, सब पढ़े जाओगे। 19 फरवरी 2026 मेरी बात याद रखना, बात याद रखना, याद रखना बात, सब पकड़े जाओगे, सब बढ़ोगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।